जय हिंद एवरीवन। लास्ट क्लास में देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूव करेंगे, और आज की क्लास में देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, तो हमें पता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ, ये इक्वेशन बचपन से पता है कि नहीं? ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर ध्यान से देखा जाए तो s हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। गलती से भी इसे क्या कहना है? स्पीड नहीं बोलना है। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम t क्या है? टाइम। और a क्या है हमारे पास? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो ग्राफ हम लोगों ने लिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें भी सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, सेम डायग्राम लेंगे। जरा देखते हैं फाइंड कैसे करेंगे। तो हमने ले लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ले लिया। जो डायग्राम फर्स्ट वाले हमने लिया था सेम हमने डायग्राम लिया, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना यहाँ पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो सर ये क्या है? तो ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u। और एट t इज इक्वल टू 0, तो आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस। तो आफ्टर टाइम t हमने कह दिया कि इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है v। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v। हमने ये देखा, अगर ध्यान से देखा जाए तो दो तरह का शेप आपको दिखेगा। उससे पहले इस इक्वेशन में है डिस्प्लेसमेंट, इस इक्वेशन में है डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या आपको बचपन से पता है कि आपको एरिया फाइंड करना होगा किसका? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो एरिया है ना, कुछ ऐसे शुरू होता है, इस तरह से स्लोप जाता है, फिर ये पूरा पोर्शन है। तो क्या ये एक ट्रेपेजियम भी बन रहा है? हाँ या ना? ट्रेपेजियम के साथ साथ इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया ऑल्सो हमें कंप्लीट ग्राफ का एरिया दे देगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत यहां तक? तो क्वेश्चन ये है कि सर कौन सा यूज करें, कौन सा यूज करें। अभी फिलहाल जो यूज करते हैं इसको ब्रेक करके यूज करते हैं। ट्रापेजियम के एरिया से करेंगे तो भी इसका आंसर आएगा। उसका रीजन क्या है, उससे क्यों नहीं कर रहे हैं, आगे बताते हैं आपको। तो डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, यानी एरिया फाइंड करना है। हमने लिख दिया एरिया फाइंड करना है, हमने इसको डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अभी हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था, ये 0 टू t है, तो ये पूरा लेंथ हो गया t, ये पूरा लेंथ हो गया u। क्यों? क्योंकि ये भी u है तो ये भी u होगा। ये पूरा लेंथ अगर v है तो ये भी पूरा v होगा, जिसमें से ये u है तो ये क्या v माइनस u होगा। हाँ या ना? ठीक है ना। तो अगर मैं ब्रेक करूं तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना? तो ये लेंथ इनटू ये लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो लेंथ हमारे पास क्या है? u इनटू t। अरे भाई ये लेंथ u है ना, ये लेंथ t है, तो u इनटू t रेक्टेंगल का एरिया हो गया, प्लस ट्राइंगल का एरिया क्या लिखते हैं? 1/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस का लेंथ कितना? तो t। हाइट कितना? तो v माइनस यू, v माइनस यू। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। लेकिन एक दिक्कत ये है कि सर जो इक्वेशन हमारे पास उसमें फाइनल वेलोसिटी तो दिया नहीं है, तो यहां पर ये फाइनल वेलोसिटी कैसे आ गया? तो इसको हटाना होगा। इसको हटाना होगा तो क्या ऐसे ही हटा दें क्या? है सर, इसको ऐसे ही रख देते हैं, कौन देख रहा है, ऐसे रोक देते हैं। हाँ या ना? नहीं, ऐसा नहीं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस v के जगह पे अगर मैं u प्लस ए टी रख दूं तो पूरे इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी v एलिमिनेट हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी। v की जगह पे u प्लस ए टी रख देंगे तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी माइनस यू।
u से u कैंसल, t अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut प्लस 1/2 at²। कहीं कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर मैंने इसको जब ब्रेक किया था तो ये फाइंड करना थोड़ा इजी हो गया था। ठीक है, आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, बस वहां पे होगा क्या कि थोड़ा 3-4 स्टेप ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, होमवर्क में जब आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने की कोशिश करना, आएगा 100% आएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, ट्राई करना, आपको वो भी आएगा। बताया आप लोगों को ये जाता है, इसका रीजन सिर्फ ये है कि इसका स्टेप थोड़ा सा इजी है। ठीक है, और 2 से 3 स्टेप में जाते जाते हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, तो ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि इसको एरिया ब्रेक करेंगे तभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। ट्रेपेजियम का एरिया यानी कि पूरे ग्राफ का एरिया एक साथ करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आएगा, उससे भी आएगा, क्योंकि एरिया ये भी है और एरिया ये भी है और एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें ट्रेपेजियम का एरिया जब आप फाइंड करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, जब अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप और ज्यादा लिखना पड़ता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तब तक के लिए जय हिंद।